हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम भारत के भूगोल के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि भौगोलिक परिचय और विस्तार देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। ऑप्शन से तीसरा, चौथा, छठा या सातवां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सातवां। कौन सा है? सातवां स्थान। अगला है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। ऑप्शन है 24.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.8, 32.87 या फिर 40.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 32.87। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 6 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, 7 4 से 36 6, 8 4 से 35 6 या फिर 8 4 से 35 6 दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, यानी कि दोनों उत्तर उत्तर है। और 6 4 से 37 6, 6 4 से 37 6। फिर है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। किस अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन है 7 डिग्री 44 उत्तर पे, 8 30 उत्तर, 6 45 उत्तर या फिर 33 41 उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 डिग्री 45 उत्तर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है। ऑप्शन है 70 डिग्री 50 दक्षिण, 60 45 उत्तर, 82 30 पूर्व या फिर 80 60 पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको ही पता होगा। ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या फिर 7 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी सबको पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 6 7 8 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का पश्चिमीतम बिंदु कौन सा है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। तो एक तो यही बन जाएगा क्वेश्चन, तो कहाँ है, गुजरात में। कौन सा है? ऑप्शन है गुहारमोती, किबिथू, इंदिरा कौल या फिर कन्याकुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुहारमोती। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, गुहारमोती, किबिथू या फिर इंदिरा कौल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा कौल। उत्तर बिंदु जो है वो इंदिरा कौल और दक्षिण बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर और 10,600 किलोमीटर। तो जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा भारत से मिलती है। ऑप्शन है 5 6 9 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 देश है। अब कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान और श्रीलंका और मालदीव। तो जो ये पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये तो स्थलीय सीमा वाले देश हैं। और श्रीलंका और मालदीव वाले जो है वो कौन से हैं, समुद्री सीमा वाले देश। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर डंकन पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या फिर शून्य रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या फिर शून्य रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकमोहन रेखा। तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेडक्लिफ रेखा और भारत चीन की मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल का कौन सा है। ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा अक्षांश अलग करता है? ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर पाक जल डमरू डमरू मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग कौन सा है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर तटीय मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत, भ्रंशोत्तथ पर्वत, नवीन वलित पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवीन वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शिवालिक, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर महानिया आंतरिक हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है महानिया आंतरिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित लंबी घाटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है करेवा, दूनिया द्वार, बुग्याल या फिर मर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूनिया द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचनजंगा। कितनी है? 8586 मीटर, 8586 मीटर, 8586 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है महान हिमालय, पीर पंजाल, काराकोरम या फिर लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काराकोरम में, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है डोडो बेटा, अनाईमुडी, गुरु शिखर या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, मैकाल पर्वत, अरावली या फिर सह्याद्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है? ऑप्शन है अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी, पालनी पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? ऑप्शन है ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, विवर्तनिक द्वीप या फिर नदीय द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवाल द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर ग्रेट निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी अंडमान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार मूलतः किस प्राचीन महाद्वीप का भाग था? ऑप्शन है लॉरेशिया का, पैंजिया का, पैंथलासा का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अग्नेयी चट्टानें या फिर चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अग्नेयी चट्टानें यानी कि बेसॉल्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के विशाल भंडार मुख्य रूप से किस शैल क्रम में पाए जाते हैं? ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम या फिर विद्यन क्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की भूवैज्ञानिक संरचना किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, नवजीव या फिर अभिनव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्री कैम्ब्रियन। और अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, हीरा, लौह अयस्क, पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लौह अयस्क, सोना। अगला क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो किस राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर, पीर पंजाल, जवाहर सुरंग इसी में है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है जो भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे भारत के भूगोल से, भौगोलिक परिचय विस्तार से के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।